अस्सलाम वालेकुम, इरफान मलिक की शानदाई मेरे साथ आज है फिटनेस एक्सपर्ट दानिश मियां नूर। इनसे सीधी सीधी बात करेंगे कि लोग जिम को फिटनेस समझते हैं। फिटनेस में फ़र्क क्या है? जिम करना सेहत की अलामत है या फिर ये सिर्फ आजकल के नौजवानों को खूबसूरत दिखने की बीमारी है? ये है क्या? दानिश, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बताइएगा डायरेक्टली, हम कमिंग टू द पॉइंट, कि फिटनेस में और जिम करने में दोनों के दरमियान कोई फ़र्क है, या जिम करना सेहत है, या सेहत कोई और किसी बला का नाम है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपने जो अभी बात की थी कि नौजवानों को खूबसूरत दिखने की जो बीमारी हो गई है, ये बेसिकली जो है ना, डिफरेंस जो है वो ये यहाँ पे नहीं कर पा रहे लोग कि एक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, फिटनेस एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स सिर्फ बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स के एथलीट के लिए है, फिटनेस सबके लिए है। ठीक है। ये फर्क नहीं समझ पा रहे। अगर आप एक बॉडी बिल्डर को देखते हो ना स्टेज पे, ठीक है, वो आपको बहुत खूबसूरत नजर आता है, सही है, लेकिन जिस वक्त वो स्टेज पे है ना इरफान भाई, वो अपनी लाइफ की सबसे रिस्की कंडीशन में है। अरे नहीं, वो आप कह रहे हैं एक बॉडी बिल्डर जो एक अच्छी फिजिक में है, उसके एब्स नजर आ रहे हैं, उसके डोले शोले प्रॉपर बने हुए हैं, और वो स्टेज पे इस वक्त अपनी सेहत को दांव पे लगा के, रिस्क पे लगा के खड़ा हुआ है। बहुत एक्सट्रीमली कंप्रोमाइज करते हैं अपनी हेल्थ। जबकि मतलब देखने वालों में अक्सर नौजवान यही चाह रहे हैं कि हम भी स्टेज पे जाके मुकाबला करें। इवन आई ट्राइड वेल, लेकिन बहरहाल बावजूद नहीं जा सका, मुझे कुछ समझ में आ गया था। तो क्यों ऐसा क्यों है? इसकी जरा डिटेल बताएं ना। देखिए, ऐसा इसलिए है कि हर स्पोर्ट्स की है ना एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह से हम क्रिकेट को बैट बॉल के बगैर नहीं खेल सकते, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह एक बॉडी बिल्डर जो है ना स्टेज पे बगैर स्टेरॉइड्स के नहीं चल सकता, ठीक है। वो उसके गेम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको वो पूरी करनी है। वो दूसरे नेचुरल एथलीट से कम्पीट ही नहीं कर सकता, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बगैर स्टेरॉइड के कोई स्टेज के लेवल तक नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? ये वन स्टेट सेंटेंस है जो आप कह रहे हैं कि बगैर स्टेरॉइड के कोई भी बॉडी बिल्डर स्टेज तक नहीं जा सकता, राइट? यही कह रहे हैं। अगर कोई नेचुरल कंडीशन पे बहुत अच्छे जेनेटिक्स पे चढ़ भी गया, लाखों में एक इसकी ऐसी जेनेटिक हो, ठीक है, फिर भी कोई मतलब ये कंपैरिजन नहीं है। आपको बताऊं कि कोई बहुत रेयर होते हैं इतनी अच्छी जेनेटिक्स, लाखों में एक। सही, यानी आप कह रहे हैं कि 1% भी नहीं होगा शायद। हाँ, 1-2% होंगे। इतनी अच्छी। अब आप ये बताइए कि सेहतमंद रहना और बॉडी बिल्डिंग करना, इन दोनों में फर्क क्या है? और जिम में जो लड़के सेहतमंद रहने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना आपको, अगर आपका गोल सेहतमंद रहना है, अच्छा, सेहतमंद रहना प्लस एक अच्छी फिजिक भी है, ठीक है, वो तो आप अचीव कर सकते हो। लेकिन आप जब बॉडी बिल्डर की कॉपी कर रहे हो ना, ये कॉपी करने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो, ठीक है। आप चाह वो चीज रहे हो जो एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट अचीव करता है, लेकिन आप हो एक आम आदमी। आप सुबह ऑफिस जा रहे हो, आप बीवी बच्चे भी देख रहे हो, आपको मजीद काम है, फिर आपके जिम के लिए जो है मुश्किल से आप आधा एक घंटा निकाल पाते। बीवी बच्चे भी वो जो सिर्फ अपने नहीं, औरों के भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आर्नल्ड से लेकर शिवम तक जितने भी लोग हैं, ये प्रोफेशनल है, इनकी जॉब यही है, बिल्कुल, यानी इनकी आमदन ही यही रही है। हमारा जो नौजवान है, जैसे कि आपने कहा था, वो मैरिड है या अनमैरिड है, या जॉब करता है, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहा है, उसका ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो उल्टा खर्च करके लगा रहा होता है। उसे क्या चाहिए? क्या वो किस अंदाज से सोचे? उसे चाहिए कि वो तो पहले देखा देखी बंद करे, ठीक है। ये सब जगह आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब जो यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, अच्छी अच्छी फिजिक वाले लोग, अब इनसे देख के लोग इम्प्रेस तो होते हैं, होना भी चाहिए, इंस्पिरेशन है ये लोग। लेकिन आम आदमी को, जैसे कि मैंने कहा ना, कि ये समझ आनी चाहिए कि देखो वो उसका काम है। जैसे कि आपने कहा ना, आर्नल्ड का ये काम है, शिवम का ये काम है, ठीक है, इसकी जिंदगी का मकसद ही है, सही है, इसके कुछ गोल्स थे, वो इससे रिलेटेड थे। आपकी मेरी जिंदगी के गोल्स बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन से रिलेटेड नहीं है, गोल्स डिफरेंट है। तो हमें उन गोल्स पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम शिवम को या आर्नल्ड को फॉलो करते रहे और उस ट्रैक पे चल पड़े, क्योंकि आपका ट्रैक वो नहीं है। अच्छा, कितने हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट कर लेना चाहिए? और जब आप एक दफा वर्कआउट करने के लिए जिम में एंटर होते हैं, तो मैक्सिमम या मिनिमम कितनी देर तक जिम में रहना चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत बिजी आपका स्केड्यूल है, हफ्ते में 4 दिन भी आप वर्कआउट कर लो, इनफ है भाई। हफ्ते में 4 दिन आप वेट ट्रेनिंग करो प्रॉपर, अपने सारे मसल्स को डिवाइड करो, अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे बनाओ कि आप 4 डेज के अंदर अपने बॉडी के सारे मसल कवर करो, इनफ है, 4 दिन इनफ है। और जिम में कितनी देर मिनिमम एक्सरसाइज करनी चाहिए? मिनिमम आप कहें तो आधा घंटे में भी आप कवर कर सकते हो, और 1 घंटा सवा घंटा मैक्स, 1 घंटा सवा घंटा बहुत है काम। एक एवरेज बंदे को तकरीबन 20 से 30 मिनट के दरमियान कर ले तो बॉडी रिक्वायरमेंट है। 30 से 30 मिनट्स टू 1 आवर,
बहुत है। ठीक है। और दूसरा मुझे, क्योंकि एक सिलसिला है नाज़रीन इकराम जो दानिश मियां नूर के साथ हम जारी रखेंगे, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो जिम में जाते हैं और वो बगैर ट्रेनर के एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं। उन्हें किसी को मसल्स पुल हो जाते हैं, किसी के साथ मसल्स जो है वो जैम हो जाते हैं। तो ये क्या खुद से एक्सरसाइज करना मुनासिब है या शुरुआत में किसी ट्रेनर का होना लाजिम है? यार ये तो वही वाली बात है ना इरफान भाई, कि खुद से आप क्या स्कूल में जाते हो जब, तो क्या आप खुद से पढ़ने लगते हो? सही। टीचर होता है ना, ट्यूशन जाते हो, ट्यूटर है, हर जगह मदरसे जाते हो, कारी साहब है। तो जिम में आगे पता नहीं आपको ये क्या हो जाता है कि मैं खुद से ही सब कुछ सीख लूंगा, कर लूंगा, और फिर कुछ इसमें लेना देना यूट्यूब चैनल का है। या एग्जैक्टली, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाज के लोग कहते हैं जी हमने यूट्यूब से देख लिया है, वो यूट्यूब पे मशीनें डिफरेंट हो सकती हैं और दीगर चीजें, एनवायरनमेंट यहाँ आप आ रहे हैं यहाँ के लिहाज से है, तो यहाँ ट्रेनर आप समझते हैं कि लाजिम है? 100% लाजिम है ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यूट्यूब से आपको नॉलेज मिलती है, नो डाउट, मैं यूट्यूब से नॉलेज का इनकार ही नहीं हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन ट्रेनर कम से कम आपको ये तो गाइड कर सकता है ना कि इरफान भाई आप पे क्या सूट कर रहा है, ये हर चीज आपको अप्लाई नहीं करने की। ठीक है, आप बिगिनर हो, आप उस तरह से ट्रेन किए जाओगे, फिर आप बॉडी के अकॉर्डिंगली चीजें अकॉर्डिंग जो है बॉडी एंड गोल होता है, इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेन किए जाओगे ना, आपका क्या गोल है, आपकी बॉडी किस टाइप की है, अभी आप बिगिनर हो या एडवांस लेवल पे हो, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ट्रेनर का वो एक सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, असल में ट्रेनर का वो काम है इरफान, उसको पता है, वो रोजाना जो है बहुत सारे लोगों को डील करता है, ट्रेन करता है, उसे पता है कि बॉडी रीडिंग आती है उसको, सही, तो उसको उसका काम करने दें। बिल्कुल ठीक है। चंद आखिरी सवालों से एक सवाल के डाइट और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को या कार्डियो एक्सरसाइज को आप क्या नंबर देंगे? डाइट के कितनी परसेंटेज है और स्ट्रेंथ या दीगर एक्सरसाइजेज की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? एक्सरसाइज का रोल है अपनी जगह, बहुत अहमियत रखता है, लेकिन मैं नहीं बल्कि जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट होंगे वो हमेशा न्यूट्रिशन को बोलेंगे 70 to 80% रोल जो है वो न्यूट्रिशन का है। 70 to 80% आप वही हो जो आप खाते हो, ठीक है? अगर आपको गेन करना है तो आपको डाइट पे फोकस करना है। अगर कोई कद्दू खाता है तो वो कद्दू है, कोई लौकी खाता है तो वो लौकी है, कोई बब्बर शेर खाता है, यानी आप कह रहे हैं कि डाइट इतना अफेक्ट कर रही है जिस्म पे कि आप जो चीज खा रहे हैं वो आप बर्गर पिज्जा पे जी रहे हैं तो बर्गर पिज्जा जैसे ही बन जाएंगे, मम्मी डैडी बर्गर वैसे ही लगेंगे। तो डाइट 70 to 80% रोल, मैजिक जो है ना, मैजिक इरफान में किचन में क्रिएट होता है, जिम में नहीं क्रिएट होता। जबरदस्त बात कही आपने। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आई मे बी रॉन्ग, या जो हमारी लेडीज हैं, खवातीन है, वो इस पर माइंड करें, लेकिन एक ऑन अ रियलिटी बेसिस आई एम जस्ट गोना आस्क द क्वेश्चन, हमारी खवातीन एक्सरसाइज में उस तरह एक्टिव नजर नहीं आती, क्या इनको सेहत की परवाह नहीं है, माहौल नहीं है, निकलने की इजाजत नहीं होती, या बाहर उन्हें लड़कों के छिड़े जाने का डर? ये सारी चीजें रियलिटी है ना हमारी, किस वजह से आप समझते हैं कि खवातीन एक्सरसाइज में उतना आगे नहीं है जितना बाहर लड़के हैं? अच्छा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल के अंदर खवातीन के अंदर रुझान आया है, बहुत बेहतर ये हो गया है, खवातीन भी अब जिम की तरफ जो है उनका रुझान अच्छा खासा बढ़ी है, इवन लेडीज टाइमिंग के अंदर अब रश होता है। तो लेकिन आपकी बात एक जगह पे सही है, क्योंकि थोड़ा सा देखिए हमारा माशरा भी ऐसा है, थोड़ा सा लोग घबराते हैं लेडीज को, जैसे अकेले सबसे ज्यादा तो कन्वेंस का मसला होता है, आपको पता है, लेना छोड़ना, तो ये थोड़ी चीजें जरूर मैटर करती हैं हमारे माशरे के अंदर के अकेली खवातीन को जाने में, या जिम के माहौल से लोग आज भी घबराते हैं कि पता नहीं। आपके जिम में जो देखने वाले हैं वो क्या सोच कर आए हैं, ऐसी क्या खासियत है कि खवातीन भी यहाँ आए, वो खुद को सिक्योर और अपना जिम महसूस करें? क्या ऐसी चीज आपके जिम में, जिम हॉलिक में ऐसा क्या है? देखिए इरफान भाई, पहले तो हमारा माइंडसेट है, ठीक है, हम सोचते हैं कि कोई अगर अपनी बहन या बेटी को भेज रहा है तो हमारे फेस पे भेज रहा है, ठीक है, तो हम उसको, जैसे वो अपने घर पे सिक्योर फील करती है, हम चाहते हैं कि वो हमारे जिम को भी घर की तरह सिक्योर फील करे। तो इसकी लोकेशन है कहाँ जिम हॉलिक की? जिम हॉलिक्स FB एरिया ब्लॉक 12 में, नियर गुलबर्ग पुलिस स्टेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच दानिश। ये सिलसिला हमारा गाहे बगाहे वक्फे से चलता रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज में इतने टॉपिक्स हैं, इतनी अहम चीजें हैं जो आप तक पहुंचाना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं, वो दानिश जैसे जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि ये गलती करने का नुकसान आपको कहाँ भुगतना पड़ेगा और ये गलती कैसे है जिससे जान छुड़ाकर आप सही एक्सरसाइज करके अपने आप को खूबसूरत भी और सेहतमंद भी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।